हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, तो आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, हमने उसके 3 टाइप्स कर लिए थे। अब उसका फर्दर 4 टाइप है। इफ एल्स इफ लेटर। अब इफ एल्स इफ लेटर क्या स्पेसिफाई करती है? ये यूज़ होती है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होती है। जैसे हमने इफ एल्स की थी, उसमें 2 ही कंडीशन होती है, आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। नेस्टेड इफ में इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स होता है। इफ एल्स इफ लेटर में क्या होता है? इफ एल्स के अंदर और ज़्यादा एक और इफ एल्स होगा, एक और इफ एल्स होगा। जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ पे वो लेटर ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम उस लेटर को कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। अगर कोई कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो हम लास्ट में जो उसकी एल्स कंडीशन होगी उसको डिस्प्ले कराएंगे। इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ये कंटिन्यू रहता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर है इफ एल्स इफ लेटर का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। जैसे अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या कर देंगे? स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चेक होगी। फिर हम क्या करेंगे? अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज हम एल्स इफ वाली फिर से कंडीशन चेक करेंगे। ऐसा हम लास्ट तक करेंगे जब तक क्या है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अगर हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो हमारी जो स्टेटमेंट आउटसाइड इफ एल्स है वो डिस्प्ले होगी। फर्दर है हमारी सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये क्या बोलती है? द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। स्विच इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें क्या है? मल्टीपल वे ब्रांच स्टेटमेंट है, राइट। और इसमें क्या होता है, हम कंट्रोल जो एग्जीक्यूशन का होता है वो स्टेटमेंट के पास होता है। इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये स्टेटमेंट किस तरह की है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स स्विच एन। स्विच किसके लिए है? स्विच स्टेटमेंट के लिए। एन जो हमने वैल्यू लेनी है केस 1। देन केस 1 अगर हमारा करेक्ट होता है, ट्रू हो जाता है, तो हम ब्रेक। अब ब्रेक भी हमारी एक स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट है। अगर हमारा केस 1 ही ट्रू हो जाता है तो ब्रेक की हेल्प से क्या होगा? हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, हमें रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। बट अगर केस 1 नहीं ट्रू होता तो हम केस 1 नहीं ट्रू होता तो हम केस 2 में जाएंगे, उसे चेक करेंगे। इस तरह से केस 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हमारे पास केस होंगे, अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो हमारी जो प्रोग्राम होगा वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को पिक करेगा। फर्दर इसका एग्जांपल है, जैसे हमने डेज ऑफ वीक डिस्प्ले कराने हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है? हेडर फाइल से मेन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल लिया है? वीक इंट। अब वीक इंट क्यों लिया है? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो मैं इनपुट कर लूँगी 1 2 3 4 5। उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिल जाएगी कि 4th डे कौन सा है, 2nd डे कौन सा है, राइट। स्कैन एफ, कंप्यूटर ने रीड की वैल्यू। देन हमारी स्विच में जो हमने वैल्यू डालनी है वो क्या वैल्यू डालनी है? वीक, जो हमारे 1 2 3 4 आएंगे। अगर मैंने स्विच में वैल्यू डाली है 3 तो मेरा केस 1 क्या है? जो पहला केस है। अब मैंने 1 तो नहीं लिया तो हम इसको स्किप कर देंगे। केस 2 को चेक करेंगे, नहीं लिया। देन हम केस 3 को चेक करेंगे। अब केस 3 क्या है? वेंसडे। अब मेरा वेंसडे डिस्प्ले हो जाएगा और देन मैं ब्रेक में जाऊंगी और ब्रेक में जाने से क्या होगा? हम प्रोग्राम से बाहर आएंगे। इसी तरह से अगर मैंने केस 8 लिया तो केस 4 चेक करेंगे, केस 4 हमने नहीं लिया, केस 5 लेंगे, चेक करेंगे, केस 5 भी नहीं लिया, 6 भी नहीं लिया, 7 भी नहीं लिया। अब 7 से ऊपर हमारे पास केस नहीं है तो क्या होगा? फिर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले कराएंगे, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। इस तरह से स्विच काम करता है। ऐसे आप मंथ्स के नाम भी डिस्प्ले करा सकते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीरीज डिस्प्ले करानी है। फर्दर है हमारी आइट्रेशन स्टेटमेंट और लूप्स। ये क्या कहती हैं? एन आइट्रेशन स्टेटमेंट और लूप repeatedly execute a statement known as the loop body until the controlling expression is false. Loops in programming comes into use when we need to repeatedly execute a block of statement
देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लूप्स, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। अब लूप क्या है, जैसे इसका नाम है लूप, लूप मीन घूमना। सेम वे में ये स्टेटमेंट्स है, इसमें हम जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हम प्रोग्राम के अंदर ही घूमते रहते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स करवाते रहते हैं। लूप के नाम से इस पर हमें क्लियर हो रहा है, लूप का मीनिंग है घूमना। लूप में क्या है, हम घूमते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लास्ट स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या था, हमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कराने में होती थी, बट इसमें क्या है, हमारी जो कंडीशन है उसके अंदर हमें जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती हमें उसमें घूमना पड़ता है। टू टाइप की है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। अब एंट्री कंट्रोल क्या है, एंट्री कंट्रोल वो है जिसमें हमारी कंडीशन लूप की स्टार्टिंग में चेक हो जाती है, और एग्जिट कंट्रोल वो है जिसमें हमारी एक बार हमारा जो है स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। तो एंट्री कंट्रोल क्या कह रही है, इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। एग्जाम्पल है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप्स में रहेगा, इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और एवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले फॉर लूप। A for loop is a repetition control structure which allow us to write a loop that is execute a specific number of times. The loop enable us to perform a number of steps together in one line. अब फॉर लूप हमारी तब यूज़ होती है जब हमें अपनी कंडीशन का पता होता है कि हमने प्रोग्राम को कितनी बार चलाना है, वो कितनी बार घूमेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, जो हमारा सिंटेक्स है, जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम लेते हैं तो हम इनिशियलाइजेशन कहीं कराते हैं, डिक्लेरेशन कहीं कराते हैं, हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन कहीं होता है और अपडेट एक्सप्रेशन कहीं होता है, बट फॉर लूप में ये सब चीज़ें हम एक ही लाइन में लेते हैं। जैसे इसके सिंटेक्स में दिया हुआ है, फॉर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, और फर्दर क्या है स्टेटमेंट जो हमारी डिस्प्ले होनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम फॉर लूप। अब इसमें क्या है, हमने हेडर फाइल्स ली, मेन लिया, आई इनिशियली क्या है 0, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, ऊपर मैंने 0 ली है, बट जब मैंने लूप डिफाइन की तो आई की वैल्यू 1 ले ली, तो ये जो वैल्यू पिक करेगा वो आई की 1 लेगा। 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है, तो मेरा क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ड। अब आई प्लस प्लस है, जैसे मैंने बताया था ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अब किस में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में। आई की वैल्यू क्या थी 1, उसमें 1 प्लस हुआ तो क्या होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ड। सेम अब फिर से आई में क्या होगा, प्लस होगा एक, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, फिर से हमारा हेलो वर्ड डिस्प्ले होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अगेन हमारा प्रिंटफ में क्या है, हेलो वर्ड। ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। 10 में पे आके क्या होगा, जब 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अब जब हमारी कंडीशन फॉल होगी हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से हमारी फॉर लूप काम करती है, हमें ऑलरेडी पता होता है हमारी लूप पे कितनी बार चलना है और वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद बाहर आ जाती है। देन है हमारी वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या है, वाइल लूप आर यूज इन सिचुएशन वेयर वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन ऑफ लूप बिफोर हैंड, द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। अब फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री लूप्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, फॉर लूप में हमें पता होता है कि हमारी कंडीशन कितनी है, कितनी बार हमने रिवॉल्व कराना है, अंदर कितनी बार घूमना है, बट वाइल लूप में हमें मालूम नहीं होता कि हमारी आइट्रेशन कितनी होती है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, वाइल के अंदर जो हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन जिसे हम कंडीशन कहते हैं वो, और फिर स्टेटमेंट। अब इसका प्रोग्राम है, जैसे मेन शुरू हुआ, ठीक है, देन इंट आई इक्वल्स टू 1, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है, देन हम क्या चेक करें, वाइल आई लेस देन 6, प्रिंट हेलो वर्ड। अब आई क्या था 1, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है,
तो हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या हो गया, आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया 1 + 1 2, 2 < 6 करेक्ट है, फिर से हेलो वर्ड डिस्प्ले हो गया। देन 2 + 1 3, 3 < 6 करेक्ट है, फिर से हेलो वर्ड क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। इस तरह से जब हम 6 पे पहुंचेंगे, 6 < 6, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी डू वाइल लूप। इन डू वाइल लूप्स ऑल्सो द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा जो मेन है ये कब तक चलेगी वो हमारी टेस्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट इसमें एक चीज़ है, हम देखिए इसके सिंटेक्स में है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, डू लूप स्टार्ट हुई, पहले हमारी स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई, देन हमारी वाइल कंडीशन को हमने चेक किया। ये डू वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है, एंट्री और एग्जिट का ये डिफरेंस है कि हम बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब इसका प्रोग्राम है, हमारी हेडर फाइल है, देन इंट मेन है, मेन स्टार्ट हो गया। आई यहाँ पे मैंने टू लिया है, डू प्रिंट हेलो वर्ड, अभी मेरी कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, बट मेरा एक बार क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ड, एक बार एक प्रिंट हो गया। देन उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, आई प्लस प्लस, तो 2 था, 2 + 1 3 हो गया, वाइल 3 < 1 कंडीशन इज फॉल, तो अब लूप फिर से नहीं चलेगी। बट देखिए हमारी कंडीशन फॉल हुई है, बट फिर भी हमने एक बार स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराया है। ये है एग्जिट लूप का और एंट्री लूप से डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।